नमस्कार। आज के इस वीडियो हम बातचीत करने वाले हैं एमएनडी के बारे में। एमएनडी क्या होता है, उसके लक्षण क्या होते हैं, उसके कारण क्या होते हैं, उसके ट्रीटमेंट क्या होते हैं और फिजियोथेरेपी उसको ठीक करने में क्या रोल अदा कर सकती है। एमएनडी मीन्स मोटर न्यूरॉन डिजीज। यह एक न्यूरोलॉजिकल कंडीशन का ग्रुप है। इसमें क्या होता है कि जो हमारा ऑटो इम्यून सिस्टम होता है हमारे न्यूरॉन्स को डैमेज करना स्टार्ट कर देता है, जिसकी वजह से हमारे जो मोटर नर्व्स हैं बहुत ज़्यादा वीक हो जाते हैं और उसके साथ साथ ही हमारे जो मसल्स हैं वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाते हैं। इवन कि हम डेली रूटीन के जो कार्य हैं वो भी कर नहीं पाते। यह एक इरिवर्सेबल प्रॉब्लम होती है। इसके सिम्टम्स क्या हैं? इसमें जो हमारे अपर और लोअर लिम्स होते हैं, यानी हमारे आर्म्स और हमारे जो लेग्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा वीक हो जाते हैं, लड़खड़ाने लगते हैं, चलने फिरने में हम बहुत सारी दिक्कतें आने लगती हैं, हमारे हाथों की पकड़ बिल्कुल कमज़ोर होती है और हम काफ़ी ओवर रिफ्लेक्सिव हो जाते हैं, जिससे जब हम चलते हैं तो हमारा बैलेंस बिल्कुल ख़राब हो जाता है, बॉडी कंप कमाने लगती है, ट्रिमरिंग होने लगती है। और जब इसकी कंडीशन और ज़्यादा बढ़ जाती है यानी और ज़्यादा डीप हो जाती है तो खाने में, पीने में, इन चीज़ों में भी दिक्कत आने लगती है। ब्रीदिंग और स्पीच करने में भी काफ़ी दिक्कतें आने लगती हैं। स्पीच में थोड़ी स्लरिंग होती है, वह क्लियरली बोल नहीं पाता, उसके वर्ड्स अच्छे से समझ नहीं आते। और इसमें जो मसल्स हैं वो फ्लोपी हो जाते हैं, यानी लूज दिखने लगते हैं, ख़राब दिखने लगते हैं। इसके टाइप कितने होते हैं? एमएनडी जो है वो कई टाइप की होती है, यानी बॉडी के सिम्टम्स के हिसाब से ही इसका अनुमान लगाया जाता है कि ये कौन सा टाइप है। जो सबसे ज़्यादा कॉमन टाइप है एमएनडी का वो ALS है, एमियोट्रोफिक लैटरल स्क्लेरोसिस। इसमें क्या होता है, इसमें हमारी पूरी बॉडी को यह अफेक्ट करता है। पूरी बॉडी के जो मसल्स हैं वो वीक हो जाने लगते हैं, जिसमें हमारा थ्रोट आता है, हमारे आर्म्स आते हैं, हमारे शोल्डर्स आते हैं, हमारा जो ये बीच वाला मीडियल पोर्शन है ये आता है और उसके बाद हमारे लेग्स आते हैं। लेग्स इसमें बिल्कुल वीक हो जाते हैं, आदमी को चलने फिरने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, वह कंप कपाता है, उसके जॉइंट्स की स्टेबिलिटी भी बहुत कमज़ोर हो जाती है, उसके मसल्स फ्लोपी हो जाते हैं। धीरे धीरे और ज़्यादा वीकनेस बढ़ती चली जाती है। टाइम के साथ साथ यह जो कंडीशन है वर्सन होती चली जाती है और आफ्टर सम टाइम ब्रीदिंग लेने में, स्पीच करने में, किसी चीज़ को निगलने में बहुत सारी प्रॉब्लम आने लग जाती हैं। पेशेंट की कंडीशन बहुत ज़्यादा खराब हो जाती है। एमएनडी के क्या कारण है, यानी जो ये न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम है, इस कंडीशन के होने के क्या रीज़न होते हैं? इसके कोई स्पेसिफिक रीजन नहीं होते, इसके जो रीजन है वो अननोन है। बेसिकली इसमें क्या होता है, जो हमारा ऑटो इम्यून सिस्टम होता है वह ऑटोमेटिकली हमारे न्यूरॉन्स पर, मोटर न्यूरॉन्स पर अटैक करना स्टार्ट कर देता है, जिससे वो डैमेज हो जाते हैं। उसके डैमेज होने से क्या होता है, वो बहुत ज़्यादा वीक हो जाते हैं और साथ के साथ भी हमारे जो मस्कुलर सिस्टम है वीक हो जाता है, कमज़ोर हो जाता है, देखने में वो बिल्कुल फ्लोपी लगता है, मसल्स की जो स्ट्रेंथ है और शेप है बिल्कुल जीरो हो जाती है और मसल्स बिल्कुल स्किनी हो जाते हैं। अब हम बात करेंगे इसके पॉसिबल ट्रीटमेंट क्या है। एमएनडी का कोई परमानेंट क्योर नहीं होता है। इसमें डॉक्टर क्या करता है, इसमें डॉक्टर इम्यूनोसप्रेसेंट ड्रग्स व्यक्ति को देता है। उससे क्या होता है, इम्यूनो हमारा जो सिस्टम होता है वह सप्रेस हो जाता है, कमज़ोर हो जाता है, वीक हो जाता है और वह मोटर न्यूरॉन्स पर अटैक करने के काबिल नहीं रहता या उस पर अटैक करना बंद हो जाता है, क्योंकि वह पूरी तरह से स्टॉप हो जाता है। और उस प्रकार से फिर वहाँ यह हमारी जो कंडीशन है वहाँ पर कुछ टाइम के लिए रुक जाती है और हमारे जो मोटर न्यूरॉन्स हैं उससे आगे और ज़्यादा डैमेज नहीं हो पाते। लेकिन इस कंडीशन को रिवर्स करना, पूरी तरह से रिवाइव करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। बहुत ही रेयर ऐसे केस होंगे जिनमें यह रिवर्स हो पाती है, रिवाइव हो पाती है। और इसका जो सपोर्टिव ट्रीटमेंट है वो होता है फिजियोथेरेपी। फिजियोथेरेपी मसल्स की स्ट्रेंथनिंग के लिए की जाती है और इसमें बहुत ज़्यादा सहायक और सपोर्टिव साबित होती है। मसल्स के डेड होने की जो प्रोग्रेस है उस स्पीड को यह घटा देती है, कम कर देती है। यानी जो कंडीशन हमें 2 साल में मिलेगी और जो लगातार फिजियोथेरेपी ले रहे होते हैं वो कंडीशन ऑलमोस्ट 3 इयर्स के बाद आएगी, यदि हम फिजियोथेरेपी कॉन्टीन्यूसली रखते हैं तो। लिम्स में बैलेंस बना रहेगा, मसल्स में स्ट्रेंथिंग बनी रहेगी और स्टेबिलिटी बनी रहेगी। आपका जो फिजियोथेरेपिस्ट है आपको यही एक्सरसाइज कराने वाला है, वह आपको स्टेबिलिटी की एक्सरसाइज कराएगा, वह आपको बैलेंसिंग की एक्सरसाइज कराएगा, आपको स्ट्रेंथनिंग की एक्सरसाइज कराएगा, आपको स्ट्रेचिंग की एक्सरसाइज कराएगा, आपको नेक एंड स्पीच की एक्सरसाइज कराएगा और वह आपके पेन मैनेजमेंट पे भी काम करेगा। तो इसमें काफ़ी सहायक होती है, सपोर्टिव होती है, आप
आपकी फिजियोथेरेपी यह आपके हालात को, आपकी कंडीशन को वर्सन होने से आपको लॉन्ग टाइम तक बचा कर रखती है। जो आदमी 2 से 3 साल के अंदर अपनी फिजिकल हेल्थ को और ज़्यादा ख़राब कर सकता है, फिजियोथेरेपी कराने से वह 5 से 10 साल तक अच्छे से सर्वाइव कर सकता है। यह वीडियो केवल जानकारी के लिए है। इस वीडियो को सुन के किसी प्रकार का ट्रीटमेंट आपने नहीं करना है। हाँ, फिजियोथेरेपी की किसी सपोर्ट के लिए आप हमें कंसल्ट जरूर कर सकते हैं दिए गए नंबर पर। नमस्कार।